हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश शेंडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने अभी तक अल्कोहल फिनॉल ईथर्स ये यूनिट स्टार्ट किया था और इसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो हमने पढ़ ली है। मतलब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था, इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जैसे अल्कोहल है तो OH होता है, फिनॉल है तो बेंजीन रिंग को OH अटैच होता है, और ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ईथर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? अल्कोहल की कॉमन नेमिंग पढ़ना है। मतलब अल्कोहल को हम कॉमन सिस्टम में किस तरह से नाम देते हैं, ये बात आज हमें पढ़नी है। तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें पहला एग्जाम्पल है हमारे पास CH3OH। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये अल्कोहल है। कैसे पहचाना आपने अल्कोहल है? यहाँ पे OH है, OH है मतलब अल्कोहल है, ये तो आपने पहचान लिया। अभी इसे नाम किस तरह से आपको देना है? तो सबसे पहले आपको गिनना है कि कितने कार्बन है। यहाँ पे कार्बन आपको एक दिख रहा है, एक कार्बन होता है तो हमारा रूट वर्ड जो होता है वो होता है मिथ। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है हमारा? मिथ। फिर उसे आपको लगाना है वायल। क्या लगाना है उसे? वायल। मतलब क्या होगा? मिथाइल। उसके बाद OH है तो OH मतलब अल्कोहल, तो आपका सफिक्स हो गया यहाँ पे अल्कोहल, तो इसका नाम होगा मिथिल अल्कोहल। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको रूट वर्ड लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? रूट वर्ड। उसके बाद आपको वायल लिखना है और उसके बाद आपको सफिक्स लिखना है। क्या लिखना है? सफिक्स। और सफिक्स कौन है आपका? अल्कोहल, ये आपका सफिक्स है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या होगा देखिए, ये हो गया मिथिल अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH3CH2OH। तो सबसे पहला काम, कार्बन गिनिए कितने हैं? 2। मतलब रूट वर्ड लिखना है हमें। अगर 2 कार्बन होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं इथ। 2 कार्बन के लिए इथ। उसके बाद आपको क्या लगाना है? वायल। तो यहाँ पे मैंने ऐसे वायल लगा दिया, मतलब हो गया इथिल। और OH है मतलब आपका सफिक्स क्या होगा? अल्कोहल, तो इसका नाम हुआ इथिल अल्कोहल। इस तरह से। अगला क्वेश्चन, जैसे आपको ये एग्जांपल दिया है CH3CH2CH2OH। एक और एग्जांपल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल है आपके पास CH3CH, यहाँ पे लिखा है मैंने CH3 और यहाँ पे लिखा है मैंने OH। ये 2 एग्जाम्पल है आपके पास। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? कार्बन गिनने हैं। कितने हैं कार्बन? देखिए 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन है मतलब आप लिखेंगे प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप? प्रॉप। उसके बाद क्या लगाना है आपको? इसे वायल लगाना है, मतलब हो गया प्रोपिल। और यहाँ पे OH है, OH है मतलब क्या हुआ? अल्कोहल, ये हो गया आपका सफिक्स प्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको कार्बन गिनने हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन है मतलब होगा प्रोपिल, और वायल लगा दिया मतलब प्रोपिल हुआ। और OH है इसलिए आपका सफिक्स हो गया अल्कोहल, तो ये हो गया आपका प्रोपिल अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको। कौन सी? तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, लेकिन दोनों हमें अलग अलग दिख रहे हैं। अगर ये दिखने में अलग अलग है तो इनके नाम भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। अगर ये दिखने में अलग अलग है तो इनके नाम भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो क्या नाम होगा? देखिए ये आपको स्ट्रेट चेन दिख रही है, स्ट्रेट चेन है इसलिए इसके आगे आपको N लगाना है, मतलब इसका नाम होगा N प्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या दिखता है? देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे आपको CH3 दिखता है। अगर दूसरे कार्बन पे CH3 है तो इसे हम कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं हम इसे? आइसो, है ना, आइसो। और ये इसे छोटा कर दीजिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या कहेंगे हम इन्हें? फिर से लिख देता हूं मैं। क्या है ये हमारा? आइसो, और आपका बाद में क्या था? प्रोपिल, तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इस तरह से आपको नाम देना है।
तो ये एन प्रोपिल अल्कोहल हो गया, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल आपका हो गया। क्लियर है सभी को? तो आपको सबसे पहले रूट वर्ड लिखना है, उससे वायल लगाना है, फिर आपको सफिक्स लगाना है अल्कोहल। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अच्छे से आपको नॉमेनक्लेचर करना है, जब तक आपको नाम देते नहीं आएंगे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना? तो नाम देना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने ऐसा लिखा है CH3, उसके बाद CH, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, CH2, उसके बाद CH3। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे है मेरे पास CH3, CH, CH3, CH2, यहाँ पे OH। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे है CH3, CH3, CH3 और यहाँ पे लगा दिया मैंने OH। ऐसे एग्जांपल है, इन्हें हमें नाम देना है। किस तरह से नाम देंगे देखिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कार्बन गिनने हैं कितने हैं। तो कितने हैं यहाँ पे कार्बन? 4 कार्बन है। अगर 4 कार्बन होते हैं तो हम उसे ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? ब्यूट। उसे क्या लगाना है आपको? वायल लगाना है। इसे मैंने ऐसे वायल लगा दिया। उसके बाद OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, अगर OH है तो आपका सफिक्स हो गया अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। इसे भी देख लीजिए एक बार। सबसे पहला काम, कार्बन गिनिए कितने हैं? 4। अगर 4 कार्बन है मतलब आप ब्यूट लिखेंगे, 4 कार्बन है मतलब आप ब्यूट लिखेंगे, उसे लगाएंगे आप वायल। और OH है इसलिए क्या लिखेंगे? अल्कोहल। सेम, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए, कार्बन की संख्या आपको कितनी दिख रही है? 4, मतलब यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? ब्यूट, उसे लगाएंगे वायल और आगे आएगा आपका अल्कोहल। क्लियर? इस तरह से आप लिखेंगे। देखिए चारों के नाम तो आपके एक तरीके हो गए, लेकिन चारों के जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलग अलग दिख रहे हैं। इनमें फर्क क्या है वही आपको समझना है अच्छे से। देखिए यहाँ पे जो OH है, पहले तो देखिए दूसरे कार्बन पे CH3 है क्या? पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे पे आपको CH3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब ये आइसो तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, देखिए पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे CH3 दिख रहा है, मतलब क्या है? आइसो। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम ऐसे लिखेंगे आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ये हुआ आपका आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन ये आइसो नहीं है, तो ये कौन है? तो देखिए OH इस कार्बन को अटैच है और ये कार्बन 2 कार्बन को अटैच है, और जो कार्बन 2 कार्बन को अटैच होता है उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। जो कार्बन 2 कार्बन को अटैच होता है उसे हम सेकेंडरी कहते हैं, मतलब ये सेकेंडरी है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना है? सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या लगाना है आपको? सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये हुआ आपका आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ये देखिए अब इसमें क्या है, तो पहला कार्बन दूसरे कार्बन पे CH3 है, लेकिन एक से ज्यादा CH3 है ना। CH3 है लेकिन एक से ज्यादा है, तो क्या करना है? तो अभी दूसरी चीज चेक करो, ये OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है। जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है उसे हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शरी। तो ये टर्शरी, ये जो ब्यूटिल है ना, ये कौन सा है? तो ये आपका टर्शरी ब्यूटिल है। कौन सा ब्यूटिल है? टर्ट ब्यूटिल। ऐसे लिखना है आपको। टर्ट मतलब होता है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये चारों ब्यूटिल अल्कोहल ही है, लेकिन इनमें फर्क है। क्या फर्क है? ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है, ये आइसो ब्यूटिल अल्कोहल है क्योंकि इसमें एक CH3 है, और ये आपका टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है। इस तरह से आपको समझना है। स्क्रीनशॉट निकालिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला देखते हैं अभी। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं आपके ले रहा हूं, है ना, जिससे आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी अगर मैंने ऐसा लिखा है, देखिए इन दोनों में फर्क आपको समझना है। CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लगा दिया मैंने OH। दूसरी केस ऐसा एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3, उसके बाद है हमारे पास C, उसके बाद है, ठीक है इसे ऐसे लिख लेते हैं, CH2, C, CH3, CH3 और यहाँ पे लगा दिया मैंने OH। ये एक एग्जांपल है ना, ऐसे एग्जांपल ले लिया मैंने।
या फिर आप ऐसे कीजिए, इसे ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखता हूँ मैं, ये CH3 CH2 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 और यहाँ पे लगा दिया मैंने OH। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिया है CH3, उसके बाद CH, यहाँ पे लिया है CH3, यहाँ पे है CH2 CH2 और यहाँ पे ले लिया मैंने OH, इस तरह से, ठीक है। इन्हें हमें अभी नाम देने हैं। किस तरह से नाम देंगे, देखिए ये क्या है, देखिए पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे 2 CH3 है, एक CH3 नहीं है। उसके बाद OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है, मतलब ये OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो कार्बन एक कार्बन को अटैच है, मतलब ये प्राइमरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, टर्शरी नहीं है। OH किसे अटैच है, OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन एक कार्बन को अटैच है, मतलब ये प्राइमरी हो गया। उसके बाद एक कंडीशन में नई कंडीशन आपको बताने वाला हूं, OH प्राइमरी कार्बन से अटैच है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे 2 CH3 है, दूसरे कार्बन पे 2 CH3, मतलब देखिए दूसरे कार्बन पे 2 CH3 चाहिए और OH प्राइमरी कार्बन को अटैच चाहिए, ऐसा अगर है तो उसे हम कहते हैं नियो। क्या कहते हैं उसे हम, नियो। ये नया मैंने आपको बताया है अभी, है ना। OH प्राइमरी कार्बन को अटैच है और दूसरे कार्बन पे 2 CH3 है, ऐसा अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं, नियो। और कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल 5 है, तो आप 5 के लिए पेंट लिखते हैं, 5 के लिए रूट वर्ड क्या हुआ आपका, पेंट, उसे लगाना है आपको YL, मतलब हो गया पेंटिल, नियो पेंटिल। उसके बाद सफिक्स लिखना है आपको, सफिक्स क्या है आपका, अल्कोहल, तो इसका नाम हुआ नियो पेंटिल अल्कोहल। समझ में आया। ये देखिए अभी ये क्या है, तो कार्बन की संख्या गिनी है, कितनी है, 5। अगर 5 है मतलब हुआ पेंट, उसे लगाना है आपको YL, मतलब हो गया पेंटिल। और OH है, OH है इसलिए यहाँ पे लगाओ अल्कोहल, OH के लिए अल्कोहल। लेकिन ये आपको स्ट्रेट चेन दिखती है, अगर स्ट्रेट चेन दिखती है तो इसके आगे N लगा दो, तो ये N पेंटिल अल्कोहल हो गया। क्लियर, क्या हुआ ये, N पेंटिल अल्कोहल। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल, इसे कैसे करेंगे, देखिए पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे CH3 है और दूसरे कार्बन पे CH3 है और OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन पहले एक ही कार्बन को अटैच है, मतलब प्राइमरी है, ठीक है। अगर दूसरे कार्बन पे CH3 है और OH प्राइमरी कार्बन को अटैच है, ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे CH3 है, मतलब क्या होगा, आइसो, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो। यहाँ पे इस कंडीशन के साथ साथ ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरे पे CH3 तो चाहिए आपको, लेकिन OH प्राइमरी कार्बन को अटैच चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो क्या हुआ, पेंट, उसे लगाना है YL और OH है इसलिए अल्कोहल, तो इसका नाम हुआ आइसोपेंटिल अल्कोहल। इस तरह से आपको इसे नाम देना है। क्लियर, समझ में आया सबको। इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, आप नाम दे सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं बॉक्स में निकालता हूँ अभी, है ना, जगह नहीं है इसलिए बॉक्स में लिखता हूँ। देखिए इससे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाया था, कौन सा था, देखिए एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था आपको, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे था OH, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन थी, देखिए ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे CH3 है, OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन एक कार्बन को अटैच है, मतलब क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। तो ये प्राइमरी को अटैच है और दूसरे कार्बन पे CH3 है, ऐसा है तो इसे क्या कहेंगे हम, आइसो। 4 कार्बन है इसलिए क्या कहेंगे, ब्यूट, उसे लगाओ YL और सफिक्स होगा आपका अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ये आपका नाम होगा। क्लियर, इस तरह से। तो ये 2 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ नहीं होगी, तो वो प्रोपिल के केस में नहीं होती है। किसके केस में नहीं होती है, प्रोपिल के केस में नहीं होती है। तो प्रोपिल के केस में यहाँ पे क्या होता है वो आपको समझना है। अगर प्रोपिल होता है तो देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं CH3, उसके बाद CH, CH3 और यहाँ पे OH, ये केस है आपके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने देखा तो आपको क्या समझ में आ रहा है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे पे CH3 है, दूसरे पे CH3 है और OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन 2 कार्बन को अटैच है। अगर 2 कार्बन को अटैच है तो ये क्या है रे, सेकेंडरी है, क्या है, सेकेंडरी।
तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती प्रोपिल के केस में, लेकिन बाकी जगह आपको ये दोनों कंडीशन चाहिए, मतलब दूसरे पे CH3 चाहिए और OH प्राइमरी को अटैच चाहिए, प्राइमरी कार्बन को। सिर्फ ये कंडीशन प्रोपिल के केस में नहीं लगती है। इसे हम दो तरह से नाम दे सकते हैं, इसे हम दो तरह से नाम दे सकते हैं। कैसे, देखिए, तो ये पहला कार्बन दूसरे पे CH3 है, तो इसे हम कहेंगे आइसो, 3 कार्बन का प्रॉप, उसे लगाए YL और बाद में क्या होगा, अल्कोहल। इस तरह से नाम दे सकते हैं। दूसरा नाम कैसे दे सकते हैं, OH, ऐसे कार्बन को अटैच है जो कार्बन 2 कार्बन को अटैच है। अगर 2 कार्बन को अटैच है मतलब सेकेंडरी है, 2 कार्बन को अटैच है मतलब सेकेंडरी है। 3 कार्बन का होगा आपका प्रॉप, YL लगाओ और बाद में अल्कोहल लिखो, ठीक है। तो ये आप इस तरह से, इसे दो तरह से नाम आप दे सकते हैं। क्लियर हो गए किस तरह से आपको नाम देना है, तो ये अप्रोच आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये जो अल्कोहल थे ना, ये सभी के सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे और सभी के सभी सैचुरेटेड थे, मतलब सब में सिंगल बॉन्ड ही थी, है ना। तो इसे हमने इस तरह से नाम दिया। और भी कुछ अलग अलग एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, हम अगला डिस्कस करेंगे। चलो अगला देखते हैं। अभी तो आपको ये बेसिक रूल पता होने चाहिए ना, जब तक आपको ये बेसिक रूल नहीं होंगे, और अभी तक जिसने ये पढ़ा नहीं है ना, जिसे नॉमेनक्लेचर आता नहीं है, उन्हें क्या करना है, हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा एक टॉपिक पढ़ाया है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है उसके, GOC के नाम से, है ना, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर आप GOC कह सकते हैं। तो वहां से आप देख लीजिए, वहां पे मैंने डिटेल में इसे पढ़ाया है किस तरह से हम नाम देते हैं, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैं ऐसे लेता हूं जिसमें, जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, थोड़ा अलग वाला लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे लगा दिया OH, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, CH3, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे ले लिया मैंने OH। और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2 और यहां पे OH। थोड़े अलग अलग किस्म के एग्जाम्पल है ना। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं हम विनाइल। क्या कहते हैं इसे, विनाइल। और OH है, OH को कहते हैं अल्कोहल। तो ये हुआ आपका विनाइल अल्कोहल। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसे कहते हैं हम अलाइल। ये आपको लर्न करना है ना, ये क्या होता है, अलाइल, और OH है इसलिए अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल हो गया। लेकिन ये क्या है, तो देखिए यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे कार्बन की संख्या है 4, ठीक है, कार्बन की संख्या है 4 और बीच वाले जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप का नाम होता है क्रोटॉन। क्या नाम होता है इसका, क्रोटॉन नाम होता है, ठीक है, ये क्रोटॉन है। और उसे आपको लगाना है YL, मतलब होगा क्रोटोनिल, और बाद में लिखना है आपको अल्कोहल। तो ये कौन सा हो गया, क्रोटोनिल अल्कोहल। इस तरह से आपको इसे नाम देना है। क्या है ये, क्रोटोनिल अल्कोहल। एक और आपको जो काम में पड़ेगा, ठीक है, अल्कोहल, उसका भी नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे बेंजीन की रिंग निकाली है और इस बेंजीन की रिंग को यहाँ पे मैंने ऐसे CH2 लगा दिया और इसे मैंने यहाँ पे OH लगा दिया है ना। बेंजीन की रिंग, उसे CH2 और उसे OH। बेंजीन की रिंग को डायरेक्ट OH अटैच नहीं है। अगर बेंजीन की रिंग को डायरेक्ट OH अटैच होता तो उसे हम फिनॉल कहते, लेकिन यहाँ पे बेंजीन की रिंग को डायरेक्ट OH अटैच है क्या, बेंजीन के रिंग को कार्बन अटैच है और कार्बन को OH अटैच है। तो इसे क्या नाम देंगे, तो देखिए ये जो इतना पार्ट है ना, इसे कहते हैं हम बेंजील। क्या कहते हैं इसे हम, बेंजील।
और OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या है, बेंजील अल्कोहल। ये भी आपको बहुत जगह काम पड़ता है। तो बेंजीन रिंग पे अगर CH2 होता है तो उसे हम बेंजील कहते हैं, और OH है इसलिए हम इसे अल्कोहल कहेंगे। तो ये आपका बेंजील अल्कोहल, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। और भी 2 एग्जांपल देखने हैं हमें जो आपको हमेशा काम आते हैं, ठीक है। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, फिर अगला देखते हैं। चलो अगला देखते हैं। अभी और कौन से एग्जाम्पल देखने हैं हमें, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये एग्जाम्पल एग्जाम में भी पूछते हैं अलाइल अल्कोहल क्या होता है, और आपको समझ में नहीं आता अलाइल क्या होता है। तो अलाइल, विनाइल, क्रोटॉन, है ना। तो ये नाम अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। जब तक आपके नाम अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे आपको आगे का कुछ नहीं आने वाला है। देखिए अभी अगला क्या पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे हम, और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक OH लगा देता हूँ और यहाँ पे एक OH लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है CH2, यहाँ पे एक OH लगा देता हूँ, यहाँ पे एक OH लगा देता हूँ और यहाँ पे एक OH लगा देता हूँ, ठीक है। ये डायहाइड्रिक अल्कोहल है, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है ना। तो इसमें 2 OH है इसलिए डायहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें 3 OH है इसलिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम क्या है देखिए, तो इसका नाम क्या है, अगर 2 कार्बन हैं तो इसे कहेंगे हम इथ, YLENE ऐसे लिखना है आपको, इथिलीन, है ना। CH2 इसे क्या लिखेंगे हम, इथिलीन। अगर 2 OH है तो इसे आगे लिखना है आपको ग्लाइकॉल। क्या लिखना है, ग्लाइकॉल। 2 OH है इसलिए क्या लिखना है आपको, ग्लाइकॉल। तो इसका नाम क्या हुआ, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल बहुत काम में आने वाली चीज है ना, बहुत जगह हमें इसका काम पड़ता है। उसके बाद ये वाला एग्जांपल, इसमें 3 OH है, ठीक है, 3 OH है। तो सबसे पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन है इसलिए हम लिखेंगे इसे प्रोपिलीन। क्या लिखेंगे हम इसे, प्रोपिलीन। जैसे 2 कार्बन का इथिलीन लिखा वैसे यहाँ पे 3 कार्बन का प्रोपिलीन। अगर 2 OH है तो ग्लाइकॉल, अगर 3 OH है तो इसे आप कहेंगे ग्लिसेरॉल। क्या कहेंगे आप इसे, ग्लिसेरॉल, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो ये प्रोपिलीन और 3 OH है इसलिए ग्लिसेरॉल, ये इथिलीन और 2 OH है इसलिए ग्लाइकॉल। क्लियर? तो ये भी नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। थोड़े अलग किस्म के है ना, लेकिन आपको याद रखने हैं। तो रख सकते हैं आप, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा आपको। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम किस तरह से कॉमन सिस्टम में नाम देते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया है। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करनी है, ठीक है। आपको आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, जिससे मैं एकदम बेसिक से आपको बताता हूं तो आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ये कॉमन नेमिंग पढ़ ली, अगले लेक्चर में हम IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।